आधारित हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की ये विशेष रिपोर्ट। यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममे तमहं वंदे विद्या तीर्थ महेश्वरम। सनातन ज्ञान प्रवाह के मूल स्रोत वेद अपौरुषेय हैं, नित्य हैं, अनंत हैं, ईश्वर की प्रेरणा है तथा संसार को प्रत्येक रूप में जानने समझने का मार्ग है। आज पूरे विश्व में वेदों पर अनेक प्रकार के अनुसंधान किए जा रहे हैं। आप सभी को चारों वेदों के नाम तो अब याद हो ही गए होंगे। उनमें से दूसरे वेद यानी यजुर्वेद के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग के इस विशेष वैदिक क्रम में। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंग चारों वेदों में यजुर्वेद वेद का एक ऐसा भाग है जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किए जाने वाले कर्म अथवा कर्मकांड से संबंधित मंत्रों का वर्णन प्राप्त होता है। यजुर्वेद शब्द के अनेक अर्थ हैं। यजुषाम वेदः यजुर्वेदः अथवा इज्यते अनेन यजुर्वेदः, अर्थात जिसमें उद्धृत मंत्रों के द्वारा यज्ञ याग आदि किए जाते हैं उसे यजुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद पद दो शब्दों से मिलकर बना है, यजुष और वेद। यजुष शब्द का अर्थ है यज्ञ। यज्ञ के तीन अर्थ हैं, देव पूजा, संगतिकरण अर्थात अच्छे लोगों की संगति और दान। यजुर्वेद में दूसरा शब्द है वेद, जिसका अर्थ है ज्ञान या विचार। इस प्रकार देवों की पूजा, संगतिकरण और दान से संबंधित क्रियाओं का जिसमें ज्ञान, विचार अथवा वर्णन उपलब्ध हो वह वेद यजुर्वेद है। यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय हैं, जिनमें मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के पौर्णमास्य, दैनिक अग्निहोत्र, चातुर्मास्य, सोम यज्ञ, याग आदि के मंत्र हैं। यजुर्वेद में कर्मकांड को ही श्रेष्ठतम कर्म बताया गया है। यजुर्वेद का प्रथम मंत्र ही कहता है श्रेष्ठतमाय कर्मणे। यज्ञ आदि श्रेष्ठतम कर्मों का प्रतिदिन पालन करने से व्यक्ति आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक तीनों प्रकार के दुखों से मुक्त होकर सुखी हो जाता है। संस्कारों एवं कर्मकांडों के किन किन मंत्रों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा उसका संपूर्ण व्यवहारिक ज्ञान यजुर्वेद में ही वर्णित है। यद्यपि यजुर्वेद का मुख्य विषय विभिन्न यज्ञों का संपादन है, किंतु मानव जाति के कल्याण और किसी राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रार्थनाएं भी इस वेद में वर्णित हैं। इस यजुर्वेद के सबसे प्रारंभ में ये कहा गया है कि ईशेत त्वोर्जे त्वा, अर्थात इससे धन संपत्ति की वृद्धि होती है, साथ ही बल, पराक्रम इत्यादि की भी वृद्धि होती है। और इसका प्रभाव यहां से लेके ईरान तक और हजारों वर्षों तक अपने देश में पड़ा है। अपनी जो सिंधु सभ्यता है वो इस यजन से, यजुर्वेद के इस यज्ञ से प्रभावित हुई है। इससे पूर्व अपने देश में जितने भी प्रकार के अनेक प्रकार के जो विज्ञान हैं वो इस यज्ञ से विकसित हुए हैं। अपने देश में जो रेखा गणित का विकास है वो यज्ञवेदी के जो विभिन्न रूप हैं उनको बिल्कुल भिन्न भिन्न प्रकार से बनाने के लिए किया गया है। इसमें जो स्थापत्य है, आर्किटेक्चर है, वो भी यज्ञ से प्रारंभ हुआ है। इष्ट का जो शब्द है वो इस बात को प्रमाणित करता है कि इष्ट का माने ईंटें, जो कि इष्ट शब्द यज्ञ से बना है। वो ईंटें यज्ञवेदी के लिए सबसे पहले प्रारंभ की गई थी और उसके पश्चात वेदों में जो विशाल भवन की बात आती है वह यज्ञवेदी के जो ईंटें हैं उनके जो परिष्कृत रूप हैं उनसे प्राप्त हुई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जो यजुर्वेद है वह बहुत महत्वपूर्ण है और हजारों वर्षों से हमारे लिए उपलब्ध हुआ है और हम आज भी उसकी उतने ही सम्मान के साथ उपासना करते हैं। यजुर्वेद के शिव संकल्प सूक्त के प्रत्येक मंत्र में मन को स्थिर रखने की प्रार्थना की गई है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मन एक बहुत बड़ी शक्ति है। यदि सबके मन में परोपकार और कल्याण की भावना आ जाए तो सभी जगह शांति का साम्राज्य स्थापित हो सकता है। यही संदेश हमें भारतीय ज्ञान परंपरा के स्रोत ग्रंथ वेद सिखाते हैं। यजुर्वेद में विश्व बंधुत्व की भावना का भी संदेश प्राप्त होता है।
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, अर्थात सभी को मित्रता की भावना अथवा आंख से देखें। यजुर्वेद के अध्ययन से वैदिक कालीन भारत की उत्कृष्ट सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा भौगोलिक स्थिति का स्पष्ट ज्ञान होता है। आज के युग में भी मानव समाज किसी न किसी रूप में कर्मकांड से जुड़ा हुआ है। अतः सनातन भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्देश्य यजुर्वेद में वर्णित कर्म अथवा कर्मकांड के आधार पर श्रेष्ठ कर्मों का अनुसरण कर इस अमूल्य वैदिक ज्ञान से लाभान्वित करना है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। गति ही प्रगति का